बाइबल सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं है। बाइबल अपने आप में जीवंत ईश्वर है जो आपसे बातें करता है और आपका मार्गदर्शन करता है। बाइबल में अनेकों भविष्यवाणियाँ हैं जिनका अध्ययन करने पर हम परमेश्वर के राज्य के आगमन के विषय में जान सकते हैं कि परमेश्वर का राज्य कितना निकट है। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपने चुने हुए नबियों के माध्यम से हमारे लिए यह भविष्यवाणियाँ हमें प्रदान की हैं ताकि हम परमेश्वर के आगमन को समझें। लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 21 वचन 29 से 32 में यीशु ने कहा है, ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इन वचनों में अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखने की बात कही गई है कि जब अंजीर के पेड़ और दूसरे पेड़ों में फल लगने लगेंगे। यहाँ पेड़ों को पृथ्वी के राष्ट्रों की संज्ञा दी गई है, जिसमें अंजीर का पेड़ हमेशा इज़राइल को रिप्रेजेंट करता है। इज़राइल भी गुलामी में था जो 1948 को आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना और अंकुरित हुआ। हमारा देश भारत भी 1947 को आज़ाद हुआ और आज कितना फलवंत है। यीशु ने कहा है, राष्ट्रों के फलवंत होने पर तुम जानो। क्या जाने हम? आगे वचन 31 में लिखा है, इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो यह जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। यानी राष्ट्रों के बनने के बाद से परमेश्वर का राज्य नज़दीक आ जाएगा। आगे वचन 32 में लिखा है, मैं तुमसे यह कहता हूँ, इस पीढ़ी के अंत हो जाने के पूर्व ही ये बातें घटित हो जाएंगी। इन वचनों से हमें यह समझने को मिलता है, जब राष्ट्र पूरी तरह से आज़ाद होकर स्थापित हो चुके होंगे तब इस पीढ़ी के अंत होने से पूर्व भविष्यवाणियाँ पूरी होंगी और परमेश्वर का राज्य आएगा। ये कौन सी भविष्यवाणियाँ हैं, यह चिंतन का विषय है। बाइबल के 4 प्रमुख नबियों में ईसायाह का नाम सबसे पहले आता है। नबी ईसायाह का जन्म लगभग 756 ईसा पूर्व में हुआ था और वह 50 से 60 वर्ष तक यूदा के 3-4 राजाओं के शासनकाल में नबी के पद पर रहे थे। तब उन्होंने भविष्य से संबंधित अनेकों भविष्यवाणियाँ दी थीं। लूकस के सुसमाचार से हमने जाना कि इज़राइल एक राष्ट्र बनेगा। इसकी भविष्यवाणी ईसायाह ने अपने समय में दे दी थी, जिसका वर्णन ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 27 वचन 6 में दिया गया है। वहाँ ऐसा लिखा है, याकूब भविष्य में जड़ पकड़ेगा, इज़राइल फलेगा फूलेगा और पृथ्वी को अपने फलों से भर देगा। याकूब के नाम पर ही इज़राइल का नाम इज़राइल रखा गया। और आप जानते हैं 70 एडी में रोमन शासन काल में इज़राइल पूरी तरह से तबाह हो गया था। तब 2000 सालों तक इज़राइल पर इज़राइलियों का शासन काल समाप्त हो गया था। लेकिन प्रोफेसी के अनुसार इज़राइल ने फिर से जड़ पकड़ा और हमने देखा कि 1948 को इज़राइल एक राष्ट्र बन गया और लूकस के अनुसार इसी के बाद ही परमेश्वर का राज्य आएगा। तभी तो यीशु ने कहा, इस पीढ़ी के अंत हो जाने के पूर्व यह सब घटित होगा और इस पीढ़ी में अनेकों घटनाएं यानी भविष्यवाणियाँ पूरी होंगी। इनमें सबसे बड़ी भविष्यवाणी है रैप्चर की। नबी ईसायाह ने भी रैप्चर की भविष्यवाणी दे रखी है कि रैप्चर किस भविष्यवाणी के पूरी होने के बाद होगा। हम लंबे समय से रैप्चर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बारे में ईसायाह अपने ग्रंथ के अध्याय 26 वचन 19 में कहते हैं, किंतु तेरे मृतक फिर जीवित होंगे, उनके शरीर फिर खड़े हो जाएंगे। तुम जो मिट्टी में सो रहे हो, जागकर आनंद के गीत गाओगे, क्योंकि तेरी ओस ज्योतिर्मय है और पृथ्वी मृतकों को पुनर्जीवित कर देगी। और हम सब जानते हैं कि मृतक कब जीवित होंगे, यानी यीशु के द्वितीय आगमन यानी रैप्चर के दिन। और रैप्चर बाइबल की सबसे सुंदर घटनाओं में से एक घटना है, क्योंकि यह फल है मसीह पर विश्वास करने का। क्योंकि वचन में लिखा गया है,
तुम जो मिट्टी में सो रहे हो जाग कर आनंद के गीत गाओगे, क्योंकि रैप्चर होने के बाद आप अनश्वर होकर स्वर्ग राज्य में हमेशा के लिए प्रवेश कर जाओगे। इसलिए तो आनंद के गीत गाए जाएंगे। रैप्चर कब और किस घटना के बाद होगा, इसके बारे में नबी ईसायाह ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी दी है। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नबी ईसायाह की यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, जिसकी वीडियो हमने पहले ही बना रखी है। नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 27 वचन 12 से 13 में इस बारे में बताया गया है। वहाँ ऐसा लिखा है, उस दिन प्रभु फरात नदी से मिस्र के नाले तक अनाज की दंवरी करेगा और तुम इस्राएलियों सब के सब एकत्र किए जाओगे, जैसा कि वचनों में लिखा गया है, फरात नदी से मिस्र के नाले तक अनाज की दंवरी करेगा। अनाज की दंवरी क्या होता है? जब फसल पक जाती है तब अनाज प्राप्त करने के लिए उसे ज़मीन पर मीसा जाता है। जरा बताइए, फसलों की मिसाई क्या गीली ज़मीन पर होती है क्या? नहीं ना, वो तो सूखी भूमि पर की जाती है। फरात नदी बाइबिल की सबसे प्राचीन और बड़ी नदियों में से एक है, जो आदन की वाटिका से बहती है। क्या फरात नदी नहीं सूखी? क्या सूख गई ना? और क्या सब के सब इजरायली पूरी दुनिया से इजराइल वापस बुलाकर इकट्ठे नहीं किए गए? क्या किए गए ना? तो अब क्या होगा? रैप्चर। जब फरात नदी सूख जाएगी और सारे इजरायली इकट्ठा होंगे, तब आगे वचन 13 में नबी ईसायाह कहते हैं, उस दिन एक बड़ी तुरही बजाई जाएगी और उस बड़ी सी तुरही बजाने पर क्या होगा? रैप्चर होगा। संत पौलुस ने रैप्चर के बारे में क्या बताया है? इस बारे में थेसलनिकियों के नाम लिखे पहले पत्र में संत पौलुस अध्याय 4 वचन 16 में कहते हैं, क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी। ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी। ध्यान से सुनिए, यहाँ भी लिखा गया है ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी। और नबी ईसायाह भी कह रहे हैं, उस दिन एक बड़ी तुरही बजाई जाएगी। नबी ईसायाह और पौलुस क्यों बता रहे हैं कि एक दिन एक बहुत बड़ी तुरही बजाई जाएगी? क्या होगा उस दिन? आगे थेसलनिकियों के पत्र में पौलुस इस बारे में बताते हुए लिखते हैं, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे, जो मसीह में विश्वास करते हुए मरे वे पहले जी उठेंगे। नबी ईसायाह ने भी तो यही लिखा है, मृतक फिर जीवित होंगे। इसके बाद आगे लिखा है, हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जब आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, तब क्या आनंद के गीत नहीं गाएंगे? क्या बिल्कुल गाएंगे। जब वो दोबारा जी उठेंगे और दोबारा आंखें खोलेंगे और आंखें खोलने के बाद यीशु उनकी आंखों के सामने मुस्कुराता हुआ विश्वासियों का स्वागत करने के लिए खड़ा होगा, तब क्या वो खुशी के गीत नहीं गाएंगे? बिल्कुल गाएंगे। जो थोड़ी बहुत फरात नदी बची हुई है वो भी जल्द सूख जाएगी, और जो थोड़े बहुत इजरायलियों की इजराइल वापसी बची है वो भी जल्द पूरी हो जाएगी, क्योंकि इजरायली जल्द ही परमेश्वर का तीसरा मंदिर यरूशलेम में बनाने वाले हैं। लाल बच्चिया भी तो यरूशलेम आ गई है, एंटी क्राइस्ट भी तो यरूशलेम में मौजूद है। इसके लिए हर इजरायली वहां मौजूद होगा, क्योंकि जल्द ही परमेश्वर का तीसरा मंदिर यरूशलेम में बनाया जाने वाला है। इसके लिए हर इजरायली वहां मौजूद होगा। इन सब चिन्हों के विषय में यीशु ने लूकस के सुसमाचार में बहुत जोर देकर समय की पहचान करने को कहा है। लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 54 से 56 में यीशु कहते हैं, ईसा ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उमड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? क्यों नहीं पहचानते हो भाइयों?
बोलिए, यीशु कह रहे हैं, समय पहचानो, तो क्यों नहीं पहचानते हो? जब आप प्रकृति में हो रहे परिवर्तन को देखकर यह बता सकते हैं कि अब वर्षा होगी, अब लू चलेगी, गर्मी का मौसम आएगा, तो जब इज़राइल में इज़राइली लौट आएंगे और सबसे प्राचीन और बड़ी नदी सूख जाएगी, तब यह क्यों नहीं पहचान पाते हैं कि अब यीशु आएगा, हमको अनंत जीवन देगा और हमको स्वर्ग ले जाएगा। अब हम सब आनंद के गीत गाएंगे। इस वीडियो को भारत की संपूर्ण कलीसिया के विश्वासियों तक शेयर जरूर करें, ताकि हमारे सारे के सारे विश्वासी भाई जाग जाएं, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा समय तैयारियों के लिए नहीं बचा है। इस वीडियो को शेयर करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। इस वीडियो को हमारे भाइयों तक पहुंचाने पर आप ईश्वरीय आशीष के भागीदार होंगे, क्योंकि इसके माध्यम से आप अपने भाई की सहायता करेंगे और बाइबल ऐसा करने को कहती है, अपने पड़ोसी की सहायता करें। गॉड ब्लेस यू।